ऑफ इंडिया और BHU पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को मैं बधाई देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम भारत की नई पीढ़ी को भविष्य में इस देश को संभालने के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। उनके एक तरह से जिसे हम कहते हैं तरबियत, यानी एक ऑलराउंड उनके माइंडसेट को बदलने और उनको एक बड़े काम के लिए तैयार करने का प्रोग्राम है। मेरा ख्याल है कि इसको हम इन लोगों को और फॉलोअप करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए, इसे यहीं छोड़ना नहीं चाहिए, ताकि ये संदेश और ये प्रोग्राम, यहाँ जो विचार आए हैं, ये सब दूसरे लोगों तक पहुँचे। आज सुबह से मैं सुनता रहा, यहाँ हमारे देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बड़े महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन से और स्टूडेंट्स ने अपने अपने पेपर्स को पेश किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि सब्जेक्ट पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, काम की बातें यहाँ आई हैं। अब इसी संबंध में कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि कम्युनल हार्मनी का जहाँ तक संबंध है, इसके बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी आवश्यकता, इसके बारे में बहुत सारी बातें आई हैं। लेकिन हम इन 70 वर्षों में भारत की स्वतंत्रता के बाद अभी तक इसको पाने में क्यों कामयाब नहीं हुए, इस पर भी हमें सोचना है। और जब तक उन ऑब्स्टिकल्स को या रास्ते की जो रुकावटें हैं उनको हम दूर नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये जो माहौल है, वातावरण प्यार का और भाईचारा का और आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का बन नहीं सकेगा। ये किसी एक कम्युनिटी की आवश्यकता नहीं है। भारत के 130 करोड़ जो लोग रहते हैं, जनता है, भारतवासी ही, इन सब की आवश्यकता है। देखिए, एक बात तो यह है कि जब भी हालात ख़राब हो रहे हैं, आप देखें कि वो असल बीमारी नहीं है। असल बीमारी वो माइंडसेट है, वो विचारधारा है, सोच विचार करने की, जिसमें कुछ खराबी आ गई है, जो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, जो हेल्दी नहीं है, जो एक अच्छे समाज को, जहाँ प्लूरल सोसाइटी हम कहते हैं भारत की समाज को, धर्म हैं, भाषाएं हैं और कल्चर हैं, बहुत सारे, भारत में भी पूरा भारत घूमता फिरता रहता हूँ, तो आप देखिए कि भारत की एक एक स्टेट अपने आप में एक देश की तरह है। इतना बड़ा देश है ये। केरला जाइए, वहाँ एक हालात आपको अलग मिलेंगे। तमिलनाडु उसके नेबर में है, आंध्रा है, कर्नाटक है। मेरा संबंध भी कर्नाटक से है, इसलिए मैं हिंदी उतनी अच्छी बोल नहीं पाता। मैं सीख तो रहा हूँ। हिंदी राष्ट्रभाषा बहुत अच्छी भाषा है हमारी, और दिल्ली आने के बाद 10-12 सालों से अभी थोड़ा मैं उसे बोलने लग गया हूँ। अगर आप कहते हैं कि अच्छी बोल रहा हूँ तो मेरे लिए सर्टिफिकेट है। तो मैं ये बात आपके सामने कह रहा था कि इस सभा में हम उन लोगों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं जो इस सभा के अंदर पाए जाने वाले विचारों से अलग विचार रखते हैं। यानी कहीं द्वेष फैलाई जा रही है, घृणा फैला रहे हैं, कौन कर रहा है उसे छोड़ दीजिए आप, वो महत्व नहीं है। लेकिन ये विचार, ये द्वेष और ये घृणा भारत के लिए बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। देखिए, मैं बहुत सफाई से कहूँगा और बड़े प्यार से कह रहा हूँ, गुस्से से नहीं, कि द्वेष और घृणा के आधार पर, यानी इसी को फैला कर इस देश के 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान बना, और वहाँ द्वेष घृणा का कारोबार फैला तो उसके 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया। अब जो बचा कुचा है उसकी भी जान के लाले पड़े हुए हैं। इतने बड़े देश में हम प्यार मोहब्बत के बजाय आपस में मिलजुल कर रहने और जो कॉमन चीज़ें हैं उनको लेकर चलने के बजाय हम एक दूसरे को द्वेष और घृणा से दूर करने लगे, अविश्वास का वातावरण पैदा करने लगे, और ये करके हम इस देश के कितने टुकड़े करने वाले हैं, ये चिंता का विषय है। इसीलिए उन लोगों को भी एड्रेस करना चाहिए जो इस तरह के विचार रखते हैं। यहाँ नहीं है, इस सभा में वो नहीं है, बाहर है, समाज में, मीडिया में हो सकते हैं और किसी और फील्ड में हो सकते हैं। समाज के अंदर अलग अलग क्षेत्र में वो पाए जाते हैं। उनसे नफरत नहीं होना चाहिए,
बीमारी से हम नफ़रत करें, बीमार से नफ़रत ना करें। रोगी की रोग को हम निकाल दें तो फिर वो गले लगाने के लायक है। तो एक काम हमारा ये भी होना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमें जोड़ने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, इस बारे में इस्लाम या कुरान का दृष्टिकोण क्या है। आप नेचुरली एक्सपेक्ट करेंगे कि कुरान क्या कहता है। मैं आपको बताऊं, कुरान ये कहता है कि सारे इंसानों का पैदा करने वाला एक अल्लाह है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़क्रिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। एक मर्द और एक औरत से सारे मानव को, समस्त मानव जाति को उसने पैदा किया है, और वो सबका एक ही मालिक है, सबका एक ही पालनहार है, सबका एक ही सृष्टिकर्ता, रचयिता, निर्माता है, अल्लाह। मैं अल्लाह का शब्द बोलने पर मजबूर हूँ, इसलिए कि अल्लाह को छोड़कर, ये कुरान की टर्म है सृष्टिकर्ता के लिए, अल्लाह को छोड़कर जितनी भाषाओं में जितने शब्द हैं उसमें उसका प्लूरल फॉर्म निकलता है और उसका स्त्रीलिंग निकलता है, फेमिनाइन जेंडर। गॉड हम कहें तो गॉड्स, इसकी प्लूरल फॉर्म हो गई। गॉडेस हम कहें तो गॉडेसेस, इसकी प्लूरल फॉर्म हो गई। मैं पूरे आदर के साथ ये कह रहा हूँ कि कुरान ने सृष्टिकर्ता को परिचय कराने के लिए अल्लाह का टर्म यूज़ किया है। उसका आज तक कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है और उसका आज तक कोई स्त्रीलिंग नहीं है। अल्लाह अल्लाह है, वो अकेला है, उसका कोई बेटा बेटी, उसका कोई परिवार, उसकी कोई पत्नी नहीं है, उसके सारे अच्छे गुण हैं। तो इस तरह से उसका परिचय आया है। और भी बातें हैं, मैं 2-1 बातें आगे चलकर रखूँगा। तो इस तरह से एक बात तो ये है कि हम सब एक अल्लाह के बंदे हैं। अब आप देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद रात में 3 बजे उठते और उस वक्त वज़ू करते नमाज के लिए, और अपनी उंगली आसमान की तरफ, आकाश की तरफ उठाकर कहते कि ऐ अल्लाह, मैं साक्षी हूँ कि तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं है, तेरे अस्तित्व में, तेरे गुणों में, तेरे अधिकार में कोई शरीक नहीं है, और मैं साक्षी हूँ कि सारे इंसान तेरे बंदे हैं और सारे इंसान आपस में भाई भाई हैं। ये माइंड सेट अगर हमारा बनेगा तो मैं अपने किसी भाई की जान माल को क्यों मैं उसको बर्बाद करूँगा, किसी भी दंगा फसाद को मैं क्यों भड़काऊँगा, अपने द्वेष और घृणा का कारोबार करके समाज को टुकड़े टुकड़े में नहीं कर सकता। सबसे मैं मोहब्बत करूँगा, प्रेम करूँगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि हम एक माता पिता की संतान हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से आप लीजिए, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, और इस्लाम, कुरान ने जो बताया कि आदम और उनकी पत्नी हवा, इनकी हम संतान हैं। जब हम एक माता पिता की संतान हैं तो हमारे बीच में धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, किसी और आधार पर भेदभाव, द्वेष और घृणा नहीं होना चाहिए। हम आपस में भाई भाई इस तरह से भी बन गए। तो ये एक और है हमारे माइंडसेट को ठीक करने के लिए, हमारे विचार को हेल्दी और उसे एक बहुत ही पावरफुल टूल बनाने के लिए कि आपस में कम्युनल हार्मनी को पैदा करने के लिए। इसके साथ हमें चंद बातें तो देश के अंदर मानना ही चाहिए। मैं आपके सामने रखता हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप देखिए उसमें कितनी सच्चाई और उसमें कितनी सत्यता है। एक बात तो हमें मानना पड़ेगा कि भारत उन सब लोगों का देश है जो इस देश के अंदर रहते हैं। ये देश किसी माइनॉरिटी का, किसी मेजॉरिटी का, किसी धर्म के मानने वालों का और किसी समुदाय का नहीं है। भारत 130 करोड़ इस देश में रहने वालों का देश है, सबका देश। यहाँ कोई मालिक और नौकर नहीं है। यहाँ किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो कहे कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ के नहीं हो। सब ने इस देश को बनाने, संवारने में अपना अपना प्रयास किया है, कुर्बानियाँ दी हैं। स्वतंत्रता की आपको अभी अभी हमारे एमएलए साहब ने बहुत अच्छी गाइडेंस दी। हमें बहुत सारी बातें तो मालूम भी नहीं थी, उन्होंने कई नाम भी लिए। 1857 को आप लीजिए, 1947 को आप लीजिए, सब ने मिलजुल कर संघर्ष किया, देश स्वतंत्र हुआ। एक बात तो ये मैं आपके सामने कहना चाह रहा था। दूसरा ये है कि यहाँ हर एक को अपने धर्म और अपने कल्चर और जो भी भाषा है उस पर वो रहना चाहते हैं, तो वो रहने का उन्हें संविधान ने भी हक दिया है, और नेचुरली यहाँ इस देश में रहने वालों को ये हक है। किसी को ये बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ के प्यार मोहब्बत से हम किसी बात को, अच्छी बात को समझा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लेकिन किसी तरह का इम्पोजिशन ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होना चाहिए।
अब देखिए कुरान ने इस बारे में क्या कहा, ला इकराह फिद्दीन, धर्म के विषय में, आस्था के विषय में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। एक जगह कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद आप लोगों को बता दीजिए कि लोगों, मैं जो कुछ तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो अल्लाह ही की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। तुम जो चाहे इसे माने, जो चाहे इसे अस्वीकार करें, मैं इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रखता। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि हम सच्चाई में, सत्य में और हक़ में और सही कामों में अपने कम्युनिटी का साथ दें। अब ऐसा नहीं है, अगर किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से दूसरे लोगों पर कोई कष्ट हो रहा है तो उस कम्युनिटी के लोग समझते हैं कि हमें साथ देना चाहिए, चाहे वो सही वो गलत हो। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग अगर किसी तरह का कोई गलत काम कर रहे हैं तो उस कम्युनिटी में हर एक आदमी एक समझता है कि मुझे अपनी कम्युनिटी का साथ देना चाहिए। इस बारे में कुरान ने भी कहा है, प्रॉफिट मोहम्मद ने भी कहा कि तुम अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या अन्याय करने वाला हो या जिस पर अन्याय किया गया हो। तो लोगों ने कहा कि जो अन्याय जिन पर हुआ है उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करना, ये तो समझ में आता है, लेकिन जो अन्याय कर रहा है उसकी हेल्प क्या करें हम? तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि उसे जुल्म करने से रोक दो, हाथ पकड़ो, उसका हाथ पकड़कर उसे अन्याय करने से रोक दो, यही उसकी मदद करना है। आज मामला बिल्कुल उल्टा है। हम जालिम को जालिम कहने के लिए तैयार नहीं, कातिल को कातिल कहने के लिए और फसादी को फसादी कहने के लिए तैयार नहीं। नतीजा ये है कि कम्युनल हार्मनी पर हम कॉन्फ्रेंस करते हैं और अच्छी अच्छी बातें होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं, लेकिन समाज में सब चीज़ें चल रही हैं, कोई रोक टोक नहीं है और इसी कारण ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है, जो ख़तरा। एक बात और भी है, वो ये है कि हम लोग, आप देख लीजिए कि किसी प्रकार की भी जवाबदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी से खाली हो गए। आज लूटमार करने वाला, फसाद करने वाला, गड़बड़ी करने वाला, द्वेष घृणा फैलाने वाला ये समझता है कि मुझे कोई परेशानी की बात नहीं है, जेल में गया तो 24 घंटे में मुझे लोग छुड़ा के बाहर ला लेंगे, सम्मान मिलेगा। आप बताइए, समाज के अंदर अगर इस तरह से ये होने लगेगा तो कैसे यहाँ कम्युनल हार्मनी हम पैदा कर सकते हैं? तो इसके लिए चेक करना ज़रूरी है कि कुरान ने इस पर ये बताया है कि मनुष्य, मानव अपने जीवन में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कोई भी अन्याय करे, अत्याचार करे तो वो यहाँ बच जाए तो बच जाए, लेकिन एक दिन आने वाला है, महाप्रलय होगा, सारे मानव को इकट्ठा किया जाएगा और हर एक का हिसाब किताब होगा और वहाँ बच नहीं सकेंगे उस अल्लाह के आगे। यह सबुल इंसान युतरक सुदा, कि क्या मानव ये ख्याल करता है उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा और कभी उसे हाजिर करके उसके हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा? भाइयों और दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि अपने जीवन में मैं और आप कदम कदम पर हिसाब लेते हैं। 100 रुपये का नोट देकर बेचते हैं, हिसाब लेते हैं। किसी बिजनेस में हैं तो हिसाब लेते हैं, 6 महीने का अकाउंट चाहिए, हाफ ईयरली अकाउंट, एनुअल अकाउंट चाहिए, इस तरह से हम हिसाब लेते हैं। आप सोचिए, जिसने जीवन दिया, बहुत सारी अनुकंपाएँ दी, नेमतें, और ये सब देकर क्या कभी वो हमसे नहीं पूछेगा कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझको ये दिया था, बता तू क्या करके आया? प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया कि महाप्रलय के बाद सारे मानव इकट्ठा होंगे, 5 सवालात होंगे। देखिए, आपसे होंगे, मुझसे होंगे, यहाँ जितने बैठे हैं मंच पर हो या आप सब सारे मानव से होंगे। ऐ इंसान, तूने अपनी ज़िंदगी को किन कामों में लगाया? आदम का बेटा इंसान, सवाल होगा, बताना पड़ेगा, ऑडिट देना पड़ेगा अपने जीवन का, क्या क्या काम किए, फिर जवानी में क्या किया, और सत्य मार्ग का इल्म कहाँ तक हासिल किया, उस पर कहाँ तक चलता रहा, धन संपत्ति कहाँ से हासिल किया और उसको किन कामों में खर्च करता रहा। ये हैं वो 5 सवालात जिसका जवाब हमें देना है। ये सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे और आपके अंदर आ जाए और हम सब के अंदर आ जाए तो हम ये नहीं देखेंगे कि पुलिस देख रही है या नहीं देख रही है, अदालत और जेल अलग है, अल्लाह देख रहा है, उसी के पास जाना है मृत्यु के बाद। ये दुनिया हंदिर नगरी चौपट राजा नहीं है, उसी के पास जाना है और वहाँ हमें पूरा हिसाब उसे देना होगा। इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि हम जिस धर्म के भी मानने वाले हैं, उस धर्म की जो मॉरल टीचिंग्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको हम अपने लिए भी बरतें और दूसरे के लिए भी बरतें। कोई धर्म ये नहीं सिखा सकता कि दूसरों पर जुल्म करो, उनकी लूटमार करो, वो किसी की प्लेस ऑफ वर्शिप को आग लगा दो, किसी को ढा दो। तो इस तरह से हमें
इसका ख्याल रखना है कि हम ये पूरा इसका ख्याल रखें कि हम अपने धर्म की जो भी वैल्यूज़ हैं उस पर हम चलें। आखिरी बात यह है कि हम जो अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों के लिए पसंद करें। हम चाहते हैं कि हम जॉब हो या एजुकेशन हो या फिर और देश के अंदर यहाँ उन्नति प्रगति के काम हो, उसमें बढ़ चढ़ कर आगे बढ़े। यही हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए कि सब समुदाय और सब कम्युनिटीज़ आगे बढ़ें और सब मिलजुल कर कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़कर काम करें। तो ये चंद बातें हैं जिनको मानकर, जिनके बारे में अगर हम कोशिश करें तो समाज के अंदर कम्युनल हार्मनी आ सकती है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ BHU का भी और फिर SIO का भी कि उन्होंने चंद बातें कहने का मौका दिया। शुक्रिया आपका।